जय श्री हरि। सभी भक्तजनों को नमस्कार। आखिर कैसे हुआ एकादशी का जन्म और क्या है इसका हिंदू ज्योतिष में महत्व, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं उन्हें अपने पिछले जन्मों से मुक्ति मिल जाती है। और इतना ही नहीं, यह भी माना जाता है कि जो एकादशी का व्रत करना चाहते हैं उसे उत्पन्ना एकादशी के उपवास से शुरुआत करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु ने माँ एकादशी की सहायता से मुरासुर को पराजित किया था। तब से माता एकादशी और भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने की परंपरा एक ही दिन की जाती है। एकादशी के व्रत का पालन करने से आपके जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। यह व्रत सभी त्रिदेवों का व्रत रखने के समान है। इस बार उत्पन्ना एकादशी दिन मंगलवार 26 नवंबर 2024 को है और इसका पारण यानी उपवास तोड़ना 27 नवंबर को दोपहर 1:20 से 3:40 के बीच करना है। उत्पन्ना एकादशी का प्रारंभ 26 नवंबर 2024 को 1:01 से प्रारंभ होकर 27 नवंबर 2024 को सुबह 3:47 पर समाप्त होगी। आइए जानते हैं कैसे हुआ एकादशी माता का जन्म। उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा अनुसार माता एकादशी के जन्म के साथ ही इस बात से संबंध है कि उन्होंने भगवान विष्णु को एक राक्षस से कैसे बचाया। सतयुग में मुरा नाम का एक राक्षस था। उसने भगवान इंद्र और उनके रत्नों को हराकर स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। इसके बाद सभी देवगण मदद के लिए भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने और उनकी मदद लेने का सुझाव दिया। देवताओं से सारी बातें सुनने के बाद भगवान विष्णु ने मुरासुर के अले शासन को समाप्त करने का फैसला किया। इसके बाद भगवान विष्णु और मुरासुर के बीच युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध 10 साल तक चला। अन्य सभी राक्षस मारे गए, केवल मुरासुर ही जीवित था। युद्ध के मैदान में मुरासुर को न तो मारा जा सकता था और न ही पराजित किया जा सकता था। युद्ध से थक कर भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम आए। हेमवती नामक गुफा में उन्होंने विश्राम किया और योग निद्रा में सो गए। जब दैत्य हेमवती के पास पहुंचा तो उसने भगवान विष्णु पर आक्रमण कर दिया। उस समय भगवान विष्णु के शरीर से सकारात्मक आभा वाली एक शुभ स्त्री का जन्म हुआ। उसने मुरासुर को लड़ाई के लिए चुनौती दी और अंत में उसे मार डाला। जब भगवान विष्णु अपने ध्यान से जागे तो मुरासुर को मृत देखकर उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें उत्पन्ना एकादशी का नाम देते हुए कहा, लोग उनकी पूजा करेंगे। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। इसीलिए सबको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो यह थी हमारी एकादशी के उत्पन्न होने की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।